क्या बदला है एसएपी या ईआरपी के आने से? कोल इंडिया में एसएपी ईआरपी के 7 मॉड्यूल्स लागू किए गए हैं और इस टेक्नोलॉजी के आने से हमारे जो कार्य संचालन के विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। आज हम कुछ यूजर से मिलते हैं और जानते हैं कि कैसा है उनका अनुभव एसएपी पे काम करने का। सबसे पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ HCM HR मॉड्यूल में, वो पेरोल से संबंधित है। पहले पेरोल को बनाने में कई दिन लगते थे, DRMR के सैलरी का टाइमिंग जो था वो अलग अलग था। अभी एग्जीक्यूटिव DRMR तीनों की सैलरी एक ही साथ एक ही दिन पर पेमेंट होती है, जनरली 2 तारीख को। जो दूसरा और हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा वो था डेटा बैंकिंग। हमारा जो डेटा था पहले फैला हुआ था, हर एम्प्लॉय की अलग अलग सर्विस फाइल मेंटेन होती थी, सर्विस शीट मेंटेन होती थी, जिसको हम लोग जब भी कोई ट्रांसफ़र होता था हम लोग उसको भेजते थे, मंगाते थे। अभी भी वो चल रहा है, मैनुअली चल रहा है, परंतु अगर तुरंत हमको कोई डेटा चाहिए तो हम एक ही क्लिक में कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर अपना उस एम्प्लॉय का क्या डेटा अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, कब वो आया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसमें उसका कंप्लीट डेटा अवेलेबल रहता है। यूजी है, सरफेस है, और टाइम टाइम पे वो अपडेट होता रहता है और टोटल एम्प्लॉयज़ का डेटा बैंक अभी HCM मॉड्यूल में अवेलेबल है। ऐप से ये सुविधा है कि डेली का डेली अटेंडेंस पुट किया जाता है और अप्रूव होने के बाद डायरेक्ट सिस्टम में चला जाता है। जैसे बिल एंट्री करते हैं तो उसमें हम GST और जो भी कैलकुलेशन रहता है वो हमारे SAP में पूरा बिल का एंट्री हो जाता है और वो सीधा फाइनेंस यानी वित्त विभाग को चले जाता है। PP मॉड्यूल को हम प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल बोलते हैं। जब तक हम प्रोडक्शन कोल का या OBR का उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे तो बाकी मॉड्यूल्स अपने आप में काम नहीं कर पाएंगे। ख़ास बात ये भी है कि सारे सब्सिडरीज़, हमारे जितने प्रोडक्शन सब्सिडरीज़ हैं उनके आप कोल प्रोडक्शन, OBR रिमूवल, ये सारे चीज़ आपके फिंगर टिप में है। पहले हम लोग को डेटा कलेक्शन के लिए माइनोइस, मान लीजिए हमारा माइनोइस ज़रूरत है, हम लोग एरिया को मेल कर देंगे, एरिया से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको कंपाइल करके एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। अभी क्या होता है, हम लोग SAP में रियल टाइम में डेटा मिल रहा है, कोई भी माइंड का देखना चाहते हैं हम लोग रियल टाइम में देख सकते हैं, उसको डेटा रिट्रीव करके हम लोग रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, वेरियस एनालिसिस भी कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। और मेन अभी SAP में आने के बाद डिफरेंट अदर मॉड्यूल्स है, MM मॉड्यूल है, HR मॉड्यूल है, सभी का अभी सभी मॉड्यूल का डेटा हम लोग रियल टाइम में इस सिस्टम में देख सकते हैं। पहले हम लोग को डिफरेंट यूजर्स को बोलना पड़ेगा उस मॉड्यूल का डेटा दे दीजिए, अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग रियल टाइम में देख सकते हैं। नेक्स्ट इस मेन और एक इम्प्रूवमेंट हुआ हमारा बैंक इंटरफेस का थ्रू पेमेंट शुरू किया हम लोग। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग चेक बनाना पड़ेगा, बैंक को सबमिट करना है, बैंक अपना टाइम के हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं पेमेंट को। अभी क्या हुआ, बैंक इंटरफेस का थ्रू रियल टाइम में पेमेंट हो जाएगा। जो SCCL का जो SAP में डेटा है हम पुश करेंगे पेमेंट डेटा बैंक इंटरफेस में, बैंक पेमेंट तुरंत हो जाएगा NEFT का थ्रू। ERP के कार्यान्वयन के लिए ACCL को कुछ महीनों पहले माननीय कोयला मंत्री भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये थी बातें ACCL में SAP ERP की। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।